दुख बहुत हुआ और सही तरीके से नींद भी नहीं आई। साउथ अफ्रीका की तरह जिस तरह डिकॉक ने अपना विकेट दिया, उसी तरह रोहित शर्मा ने जल्दबाजी में अपना विकेट दिया। उसकी ज़रूरत नहीं थी। कप्तानी पारी खेलने के लिए उन्हें टिकना बहुत ज़रूरी था वहाँ पर। अगर मैं वहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी करते तो कुछ हो रही स्कोर होता। विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक प्रेशर बना लिया, जो मेन हार की वजह रही। जो रोहित शर्मा ने वहाँ विकेट दिया वो वहाँ टिक कर खेल सकते थे, जिसके कारण भारत की वहाँ कमजोरी दिखी। कम से कम उन्होंने 40-50 रन जो रोके हैं इंडिया के, वो अपनी फील्डिंग से रोके हैं और यही उनकी मजबूती है। अगर हार्दिक पांड्या होता तो बल्ले से नहीं तो बॉलिंग में अपना चमत्कार जरूर करता है। वो ऐसा प्लेयर है। अश्विन जैसा एक स्पिनर नहीं था टीम के अंदर, जो होना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया था और भारत को बुरी तरह से पराजित किया था। अब 10 साल बाद एक बार फिर से मौका आया था, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने थे। लेकिन इस बार फिर 2003 वाला इतिहास दोहराया गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। 10 साल बाद भारतीय प्रशंसकों को बड़ी उम्मीदें थी कि 2003 का बदला भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया से ज़रूर चुकता करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल टूट गए। अब क्रिकेट फैंस भारत की इस हार पर और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर क्या कहते हैं, क्रिकेट प्रशंसकों से ही हम आज बात करेंगे। क्रिकेट प्रशंसक अर्शी शफीक इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और लंबे समय तक ये क्रिकेट खेलते रहे हैं। अर्शी जी, आपको भी बड़ी उम्मीदें होंगी कि इस बार वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और भारतीय टीम जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही थी, 10 मैच लगातार जीत चुकी थी, आपको भी पूरा यकीन होगा कि फाइनल हमारा है। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से चैम्पियन बन गई है, तो क्या कहेंगे? पहले तो मैं बहुत निराश हूँ, पूरी रास्ते ही निराश हूँ, क्योंकि मैं 100% श्योर था कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी इंडिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप में दी है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम इस वर्ल्ड कप को जीत पाएंगे, मगर निराशा हाथ लगी कि हम इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय मैच समाप्त हो गया और आपने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी देखा होगा किस तरीके से वो निराश थे, उनकी आंखों में आंसू थे और मोहम्मद सिराज भी ग्राउंड पर ही रो रहे थे, तो उस समय मतलब आपका मन भी रोने का कर रहा था। किस तरीके की आपकी भावनाएं थी? मेरी भावनाएं अपने खिलाड़ियों के साथ और अपने देश के साथ हैं। जो भावनाएं उनकी थी वही भावनाएं मेरी भी हैं, मगर ये एक बड़ा मैच था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, और मैं थोड़ा सा इसमें ज़िम्मेदार अपने कप्तान को ही मानता हूं। और उसकी थोड़ी सी वजह भी है। वजह यह है कि हमारे कप्तान ने अभी पिछले मैच में जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, डिकॉक से सबक नहीं लिया। उन्होंने भी एक अच्छा बल्लेबाज और एक प्रोफेशनल बल्लेबाज होने के बावजूद एक गैर जिम्मेदार शॉट खेल करके उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और वहीं से साउथ अफ्रीका का पतन शुरू हो गया था। और यहीं पर रात रोहित शर्मा ने गलती की, क्योंकि मैं इस मामले में जो है आपका शुभमन गिल हुए या आपके जो है और नए बल्लेबाज हुए, उनको जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि वो भी नए बल्लेबाज हैं और उनके ऊपर वर्ल्ड कप को झेलने का अभी तजुर्बा नहीं है। मगर रोहित शर्मा को चाहिए था कि वो कम से कम 20 ओवर पिच के ऊपर ठहरे और टीम को एक मजबूत आधार देने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा हिटिंग करते, मगर उन्होंने जो है वो नहीं किया और जल्दबाजी में वो अपना विकेट गंवाकर चले गए, और यहीं से हमारी भी टीम का पतन शुरू हो गया। अर्शी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्रिकेट के कुछ जानकार तो ये बात भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों पर अटैक किया, तो अगर 1-2 और बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से इस तरीके की परफॉर्मेंस दे पाता तो परिणाम कुछ और होता। मेरा मानना यह है कि हमारे पास जो जिनके पास पुराना तजुर्बा था कई वर्ल्ड कप का, वो हमारे पास जो है रोहित शर्मा और हमारे पास जो है ये आपके जो है विराट कोहली ही थे जिनके पास तजुर्बा था। बाकी जो हमारे पास बल्लेबाज थे वो सब नए बल्लेबाज थे, उनके पास अच्छा खेलने का मादा है, मगर एक प्रेशर को झेलने का मादा उनके पास नहीं था। रोहित शर्मा को ये जिम्मेदारी खुद लेनी थी, जब हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था और हम उस कंडीशन में थे कि अब हमको थोड़ा सा पिच के ऊपर टिकना चाहिए था, उन्होंने वो चीज़ नहीं की और वो जल्दी में अपना विकेट दे करके वो चले गए। मेरे ख्याल से वहीं से इंडिया का पतन साउथ अफ्रीका की तरह
जिस तरह डिकॉक ने अपना विकेट दिया उसी तरह रोहित शर्मा ने जल्दबाजी में अपना विकेट दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें किसी भी तरह अपना टारगेट 300 या 290 के आसपास करते तो शायद ये कहानी कुछ और ही होती। अर्शी जी, इस पूरी सीरीज में सूर्य कुमार यादव की बड़ी चर्चा हुई। फाइनल में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सूर्य कुमार का जो मामला यहाँ पर टीम में बना, क्योंकि वो एक T20 के बल्लेबाज हैं और रहे हैं वो, और हमें उम्मीद भी थी, मगर फिर मैं वही बात कहूँगा कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का तजुर्बा बहुत देर में आता है और उनके पास वो तजुर्बा नहीं था कि हम पिच के ऊपर टिक करके अपने स्कोर को कैसे पहुँचाए। उन्होंने वही हिटिंग वाला मामला अपनाया और जब तक वो उस चीज़ को करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे पास पीछे बल्लेबाज रोकने वाला कोई नहीं था और उस कंडीशन में उनके सूर्य कुमार के पास भी हिटिंग करने के अलावा कोई और चांस नहीं था, तो जहाँ पर वो आउट हुए वहाँ तो यही कंडीशन थी। ऑस्ट्रेलिया की जीत पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके का खेल उन्होंने इस फाइनल में दिखाया? मतलब आपने क्या महसूस किया ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में? देखिए, जब तक हम बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग में, मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि इस वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जिनकी कुछ खिलाड़ी उनके ओवर एज भी हो गए हैं, मगर जिस तरह की उन्होंने फील्ड के ऊपर अपनी फील्डिंग की है, कम से कम उन्होंने 40-50 रन जो रोके हैं इंडिया के, वो अपनी फील्डिंग से रोके हैं और यही उनकी मजबूती है। एक और क्रिकेट प्रशंसक इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से भारत मैच हार गया है और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया है, तो आपको कहाँ पर कमी नज़र आई? भारतीय टीम तो लगातार मैच जीत रही थी। कमी एक्सपीरियंस की आई जिनकी, जो रोहित शर्मा ने वहाँ विकेट दिया वो वहाँ टिक कर खेल सकते थे, जिसके कारण भारत की वहाँ कमजोरी दिखी। अगर वो वहाँ टिक कर खेलते, थोड़ा लंबा मैच खेलते, तो शायद आज कुछ स्थिति कुछ और होती। लेकिन रोहित शर्मा तो लगातार इसी तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। हर मैच आप देख लीजिए, इसी तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की। नहीं, ये वर्ल्ड कप का मैच था जी, उन्हें वर्ल्ड कप के मैच के हिसाब से खेलना चाहिए था। थोड़ा लंबा खेलते पारी को अपनी, तो शायद कुछ नतीजे को और निकलता। इसी कारण मेन चक्कर रोहित शर्मा का विकेट का। आपके हिसाब से रोहित शर्मा से चूक हुई? हाँ, रोहित शर्मा से चूक हुई। अगर वो मैच को लंबा के लेके चलते तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय टीम के जो अन्य बल्लेबाज हैं वो भी लगातार रन मार रहे थे, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पर नजर आए। उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था ना वर्ल्ड कप का, ना वर्ल्ड कप का दबाव ज़्यादा था, जिसके कारण ये मैच बना। अगर वर्ल्ड कप पहले खेले होते तो स्थिति कुछ और होती। इसके कारण तो टिकना जरूरी था रोहित शर्मा का वहाँ से, क्योंकि रन अच्छे चल रहे थे 8 के 80, तो मैच को लंबा लेके चलते वो। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से ये मैच जीता है और एक तरह से भारतीय जो क्रिकेट प्रशंसक हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के खेल के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया शुरू से वर्ल्ड कप जीतती आ रही जी, उनके पास एक्सपीरियंस है उसका वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वो मैच को बदल गए। एक और क्रिकेट प्रशंसक इस समय हमारे साथ में हैं। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लंबे समय से क्रिकेट देख भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, आपको तो पूरा यकीन होगा इस बार के भारत 2003 का बदला ऑस्ट्रेलिया से ज़रूर लेगा। ज़मीन भी अपनी थी, भारत में ही ये वर्ल्ड कप हो रहा था, लेकिन भारत मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, तो क्या कहेंगे? ये जो मैच था ये फाइनल था और फाइनल का प्रेशर बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है। युवा वर्ग जो इसमें खेलने वाले थे, जिन्होंने पहला ही अपना वर्ल्ड कप खेला, तो वे प्रेशर में थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी बैठी हुई थी मैदान पर, उसका प्रेशर उन्हें था। रोहित शर्मा हर मैच में शानदार बल्लेबाजी करते आए और उसके अंदर किसी भी बॉलर का खौफ नहीं रहा और अच्छी स्थिति में खेलते हुए 47 रन की उन्हें पारी खेली। हालांकि वे ऐसा भी कर सकते थे कि कप्तानी पारी खेलने के लिए उन्हें टिकना बहुत ज़रूरी था वहाँ पर। अगर वे वहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी करते तो कुछ और ही स्कोर होता, स्कोर बेहतर होता। और लगातार सुरेश अय्यर 2 मैचों में शानदार खेले। उन्हें पता था कि तीसरे मैच में ऐसा भी हो सकता है कि उनके बल्ले से रन न निकले। ये जिम्मेदारी कप्तान होने के बावजूद उन्हें करनी चाहिए थी। तो यही वजह रही कि सूर्य कुमार से उम्मीद लगाए बैठे थे। सूर्य कुमार भी अपनी उस पर बल्लेबाजी पे खड़े नहीं उतरे, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। खासकर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से भी उसके होम ग्राउंड पर बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वे बल्लेबाजी में हाथ जमाई, इसी वजह से वे अपने पायदान से ऊपर भी आए थे। तो इसमें कोई ऐसी
वो तो है नहीं, क्योंकि 10 मैच जब इंडिया जीत रही है, शानदार प्रदर्शन कर रही है, ये हार जीत तो लगी रहती है, इससे कोई निराशा की वो नहीं होनी चाहिए। अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही पीछे भी है। 6 बार जो वर्ल्ड कप के दावेदार रही है, यही वजह रही कि वे अंत में अपना बहुत ही ऊंचा वो रखते हैं, और जिससे वे लगातार जीतते हैं। जिस समय भारत मैच हार गया, और आपने तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे, मोहम्मद सिराज भी रो रहे थे, तो उस समय मतलब आपकी भावनाएं किस तरीके की थी? भावनाएं तो ऐसी थी कि जिन लोगों ने मेहनत की हो अंत तक, और वो लास्ट में आके इस स्थिति में गिर जाए, उससे तो भावना बिल्कुल तार तार हो जाती है और बहुत दहल होती है, बहुत दुख होता है। वे तो खिलाड़ी हैं, जो देखने वाले हैं वे भी बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। लेकिन यह है कि मोहम्मद शमी ने अपने तजुर्बे को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है, बहुत अच्छे विकेट लिए हैं। सीनियर जो पुराने खिलाड़ी थे, शायद इसमें अश्विन गेंदबाज को भी मौका मिलता तो बहुत बेहतर होता। तो देखिए, कोई वैसी वो तो है नहीं, ठीक है। हार्दिक पांड्या जिस तरीके से चोटिल होने के बाद पूरी सीरीज से बाहर हो गए, तो मतलब आपको लगता है कि फाइनल में हार्दिक पांड्या जैसा एक ऑलराउंडर भारत के पास होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था। ऑलराउंडर लाजवाब हार्दिक पांड्या की कल के मैच में तो बहुत ही बेहतर कमी महसूस दी। अगर हार्दिक पांड्या होता तो बल्ले से नहीं तो बॉलिंग में अपना चमत्कार जरूर करता है। वो ऐसा प्लेयर है कि पहली बात तो वो दोनों ही बॉलिंग में भी बैटिंग में भी अपना प्रदर्शन बेहतर करता है। अगर कहीं चूक हो जाए तो वो एक उसमें प्रदर्शन की कोई कमी नहीं रखता। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत मैच हार गया है, और आपने बताया कि वहाँ पर खिलाड़ी तो मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जो दर्शक क्रिकेट देख रहे थे उनका मन भी बड़ा उदास हुआ, और कई क्रिकेट संसक तो हमने देखे, उनकी आंखों से आंसू भी निकले। तो आप सही तरीके से रात सो पाए या कुछ दिक्कत रही? मैंने तो चलते चलते मैच भी 2 बार बंद कर दिया, जब स्थिति ऐसी नज़र आई कि कहीं इंडिया हार ना जाए, कहीं ऐसा करिश्मा हो जाए मैं बंद कर दूं अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल को, उसके बाद देखूं कि विकेट गिर जाए। क्योंकि मैंने शुरू में ही फ़ोन ऑन नहीं किया। जब ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की तो 3 विकेट 47 के योग पे गिरे मिले, मैंने तो बहुत खुशी हुई। तो इसी बीच में भी मैंने इसको फ़ोन को बंद किया कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए करिश्मा कि 3 विकेट और गिरे पाएँ, तो ऐसा नहीं हो पाया। दुख बहुत हुआ और सही तरीके से नींद भी नहीं आई। सुबह ही जब उठा तो लोग ऐसे मिले, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सबके मुंह से यही रहा। लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप में उससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच आप लोगों ने बहुत पब्लिक के बीच जो मैच देखा है, तो वाकई उसमें युवाओं को प्रेशर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद थी और उनमें खरे भी उतरे। एक और क्रिकेट प्रशंसक इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, और लंबे समय तक ये क्रिकेट भी खेलते रहे। फरीद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देशवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार भारत फाइनल जीतेगा, और जिस तरीके से भारतीय टीम क्रिकेट खेल भी रही थी, लगातार 10 मैच जीत चुकी थी, लेकिन फाइनल में वो हार हुई और करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक निराश हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया की जीत पर और भारत की हार पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हार से दुख तो पूरे देश को है और देश के क्रिकेट प्रेमियों को है। हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी पिछले कई सालों से भी, और एशिया कप में भी, और लीग मैच में पूरे 10 मैच जो हैं उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ी बहुत कमी रही होगी मैच में, लेकिन हम जीत गए। लेकिन यहाँ पे आके फाइनल में आके हमारे जो शुरू में 3 विकेट गिर गए, हालांकि हमारा स्कोर 7 के करीब था उस वक्त, 100 रन तक तो हमारा 7 के करीब ही एवरेज रहा है, और 3 विकेट गिर गए। लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर के बाद जो है विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक प्रेशर बना लिया, जो मेन हार की वजह रही। बड़े बड़े विश्लेषक भी ये कहेंगे, मेरी तो कोई इतनी औकात नहीं है क्रिकेट के बारे में जानकारी की, तो वो जो उन्होंने दबाव मान लिया अपने ऊपर, और 10 ओवर से ले 11वें ओवर से लेके और 40वें ओवर तक सिर्फ 2 बाउंड्री है हमारी, जिसकी वजह से हम कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाए। 240 का कोई टारगेट
ऐसा नहीं था जिसको आप एक विनिंग टारगेट कह सकते थे। वो तो यह है कि प्रोसेस है, 50 ओवर उन्हें भी खेलने हैं उस हिसाब से। तो वैसे तो कोई ऐसी है ये नहीं है कि भाई मैच का ये भी एक हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी किसी की कप्तान की खिलाड़ी की नहीं, लेकिन ये एक प्रेशर जो है इंडिया की हार का कारण बना है। जबकि दूसरी तरफ उनके भी 3 विकेट हमारे तो बहुत देर में गिरे, उनके 50 रन से भी पहले ही गिर गए थे। बस उन्होंने उसका दबाव नहीं माना। एक साइड से तो बिल्कुल लबुशेन ने जो है रन ही नहीं बनाया, खूंटा गाड़ के खड़े रहे। दूसरी तरफ से जो है हेड अच्छी हिटिंग भी करते रहे और रन को लगातार बोर्ड पे रनिंग में रखा उन्होंने। मतलब रोहित शर्मा की तरह भारतीय टीम में भी 1-2 और बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। हाँ, जो आपके रोहित शर्मा हमारे कैप्टन हैं, उनका जो नज़रिया है पूरे इन 10 मैच में भी आके उन्होंने कभी भी दबाव नहीं माना, ना तो अपनी कप्तानी का ना किसी बात का, और वो बल्लेबाजी करते रहे। हालांकि जो हमारे खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो या विराट कोहली या आपका जो है रविंद्र जडेजा, ये इनके बाद में आने वाले खिलाड़ी हैं, इन्होंने पहले मैचों में कोई दबाव नहीं माना और ये खिलाड़ी सक्षम हैं अपने आप में। कोई ये नहीं है कि इनके अंदर कमी है, इनको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। मैं नहीं समझता इस प्लेइंग 11 जो खेल रही थी इसके अंदर कोई फॉल्ट है। हाँ, मैं थोड़ी सी एक कमी बताऊंगा जो मुझे शुरू में भी लगी थी बीच में लीग मैच में, कि हमारे पास एक अश्विन जैसा एक स्पिनर नहीं था टीम के अंदर, जो होना चाहिए था। रविंद्र जडेजा अपनी सही भूमिका में थे, लेकिन कुलदीप यादव उतना करिश्मा नहीं दिखा पाए। बाकी फिर भी मैं कहूँगा कि टीम में कोई कमी नहीं है। ये हमारा ख़राब दिन था और हम ये मैच जीत नहीं सके, और देश की भावनाएं और क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं जुड़ी भी थी। भाई जीतना ही पसंद करता है, हारना पसंद नहीं करता आदमी। लेकिन सूर्य कुमार यादव का बड़ा शोर था, तो जिस तरीके से वो इस पूरी सीरीज में खेले तो क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव को कोई ज़्यादा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि शुरू के 4-5 ही बना रहे थे रन, और 1-2 मौके पर उन्होंने रन भी बनाया। और अब ये फाइनल में आके क्योंकि पूरी टीम इसके अंदर आउट हुई है तकरीबन, तो उन्हें मौका मिला और वो वहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, तो उन्हें आप ज़्यादा मौके नहीं मिले, इसलिए उन्हें मैं बहुत बड़ा कोई गुनहगार नहीं मान सकता। हालांकि मेरे लिए तो टीम पूरी सही खेली है, एक दिन ख़राब हो गया, इसके लिए मैं इसको ब्लेम नहीं करूँगा। हालांकि वर्ल्ड कप हम हार गए, बहुत बड़ी बात है, 4 साल में एक कप आता है और 4 साल के इंतज़ार के बाद, और 4 साल से हमारी टीम भी बहुत अच्छी खेल रही है हर कप में, हर श्रृंखला में। तो एक अंदर से दुख और दर्द जो है वो फीलिंग है ही, और होनी भी चाहिए। देखो, जब किसी से लगा होगा तो दुख भी होगा, और जब वो जीत होती है तो खुशी भी होती है। तो हमें जो है इसका दुख है बहरहाल, लेकिन खेल भावना है और मैं किसी खिलाड़ी को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। हमारी टीम बढ़िया खेल रही थी और बढ़िया ही है, इसमें कोई चेंज की संभावना नहीं है किसी भी तरह की। ये होता है, ये खेल का हिस्सा है। खेल इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्र रक्षण किया, बल्लेबाजी की, बॉलिंग की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फील्डिंग उनकी हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास रहती है, फील्डिंग हमारी भी अच्छी थी, लेकिन हम उनको टारगेट नहीं दे पाए जिसको हमारे बॉलर जो हैं किसी तरीके से सेव कर पाते। अगर यही टारगेट हमारा 300 के करीब होता तो हम अच्छी तरीके से इसको सेव कर जाते, क्योंकि टारगेट हमारा छोटा था। तो इसमें फिर थोड़ी थोड़ी कमियां सभी चीज़ में आएंगी। बहरहाल हमारी बैटिंग फेलियर है, जो कि सिर्फ इस मैच के लिए था, और वो दबाव में आ गए उस टाइम पे, और ये मैच हम हार गए। चलिए, तो क्रिकेट प्रशंसकों को आपने सुना जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत पर और भारत की हार पर अपनी राय व्यक्त करने का काम किया। बड़े दुखी यहाँ क्रिकेट प्रशंसक हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।